तो हम देख रहे हैं, देखो अब हम करेंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC। तो सबसे पहले इसको डिफ़ाइन कर लें, डिफिनीशन से ही ये वैल्यू आ जाएगी। और लेकिन उसके लिए तुम्हें थोड़ा सा एक काम करना होगा। देखो डिफिनीशन पहले समझते हैं, फिर ये कैलकुलेशन इसके अकॉर्डिंग ये आ रहा है। तो चलो पहले देखो डिफिनीशन क्या कह रही है। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ, रूट मतलब देखो रूट ऑफ मीन ऑफ, रूट निकालो किसका, मीन का, किसके मीन के, किसके मीन का, स्क्वायर ऑफ द AC। AC करंट की जो वैल्यू है उसके स्क्वायर का के मीन का रूट निकालो। तो देखो AC करंट आई है, उसके स्क्वायर का मीन का रूट ये दिया हुआ ना, रूट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द AC करंट, स्क्वायर ऑफ द मीन ऑफ द AC करंट। ठीक है, साफ साफ दिया हुआ। देखो क्या करना है, रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन्स रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द AC करंट। तो ये हो गया रूट ऑफ द मीन ऑफ द मीन, मीन मीन्स ये मीन हो गया। तो जैसे कह रहा है वैसे करते जाओ, अपने आप डिफिनीशन आ रही है। देखो रूट ऑफ द मीन ऑफ द, किसका मीन, स्क्वायर ऑफ द AC, स्क्वायर ऑफ द AC करंट आई, रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द आई, हो गया IRMS, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो ये डिफिनीशन हुई, इसी डिफिनीशन के अकॉर्डिंग ये बन रहा है फॉर्मूला। ओके, इसी फॉर्मूले में सब रखते चले जाओ। तो तुम्हें क्या करना है, देखो आई स्क्वायर की मीन वैल्यू रखनी है यहाँ पे, यही तो कहा गया ना, आई स्क्वायर की मीन वैल्यू। तो आई स्क्वायर की मीन वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। चलो अभी पिछले जो इक्वेशन हमने यहाँ पे पावर के लिए बनाया था, तो पावर के लिए ये इक्वेशन था कि नहीं, ये इक्वेशन था। इस इक्वेशन में हमने कहा कि देखो हमें एवरेज किसका निकालना है, जो लगातार चेंज हो रहा है। ये चेंज हो रहा था साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी चेंज हो रहा था। तो इसी का हमें क्या करना है, एवरेज निकालना पड़ेगा। और इसका एवरेज निकालने का मतलब है किसका एवरेज, इसका एवरेज। ये कहाँ से आया, साइन कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले से आया, बताया गया था ना अभी। ये इसके बराबर है, कैसे, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया। दैट मीन इसका एवरेज निकालने का मतलब है इसका एवरेज निकालो। और इसका एवरेज निकालना है तो किसका निकालना होगा, कॉस 2 थीटा का। तो 1/2 को अलग कर लिया था हमने, और 1 माइनस कॉस थीटा, इसका एवरेज निकालो। इसका एवरेज मीन्स सिर्फ कॉस 2 थीटा, क्योंकि यही तो चेंज हो रहा है। तो इसका एवरेज, तो जब हमने इसका एवरेज निकाला तो ये तो 0 आया था। तो जब यहाँ 0 हो गया तो बचा कौन, 1, और 1/2 इंटू 1, 1/2। दैट मीन्स साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जो एवरेज आया है वो कितना आया था, 1/2। तो यहाँ पे हमने किसका एवरेज निकाल लिया, आई स्क्वायर। आई स्क्वायर मीन्स हमें मालूम है ना AC करंट क्या होती है, ये AC करंट है। तो AC करंट I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी का स्क्वायर। डेट मीन्स हमें किसका एवरेज निकालना है, आई स्क्वायर का एवरेज मतलब आई नॉट साइन ओमेगा टी। क्योंकि हम AC करंट में हम करंट को कैसे दिखाते हैं, आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो आई स्क्वायर का एवरेज मतलब आई नॉट साइन ओमेगा टी का एवरेज। तो आई नॉट साइन ओमेगा टी का एवरेज यहाँ हमने अभी निकाला 1/2 आता है। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, 1/2। देखो अब एवरेज के लिए बार लगाते हैं, बार, लेकिन यहाँ हमने जो सिंबल यूज़ किया था एवरेज का, उसको हमने ये सिंबल यूज़ किया था। तो उस सिंबल के अकॉर्डिंग एवरेज का सिंबल ये है। तो किसका एवरेज, आई नॉट साइन ओमेगा टी स्क्वायर का एवरेज। तो आई नॉट का तो एवरेज होता नहीं है, वो तो कांस्टेंट था, तो उसको बाहर कर लिया। तो किसका एवरेज निकलेगा, साइन ओमेगा टी। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज यहाँ हमने निकाला हुआ है पहले ही, 1/2 आएगा। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह 1/2 रखोगे तो आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 आएगा कि नहीं, इसकी जगह 1/2 रखोगे, इससे मल्टीप्लाई होगा तो आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2। तो ये आ गई हम लोगों की वैल्यू। IRMS इज इक्वल्स टू दिस, IRMS की डिफिनीशन से ये फॉर्मूला बना, फॉर्मूले से यहाँ तक पहुँचे। दैट मीन्स ये दिस इज इक्वल्स टू दिस इज इक्वल्स टू दिस, ये लाइन से लिख दिया गया। अब ये वैल्यू क्या है, आई नॉट, देखो आई स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, रूट हट गया, यहाँ √2 लगा रहेगा, √2, आई नॉट अपॉन √2। तो IRMS की वैल्यू क्या आ गई, आई नॉट अपॉन √2। अब देखो इसी को हमने यहाँ लाइन से लिख दिया, IRMS इक्वल्स टू दिस इज इक्वल्स टू दिस, है ना, दिस इज इक्वल्स दिस। इन तीनों को एक साथ यहाँ पे लिख दिया। अब बताओ इसका क्या मतलब हो रहा है, इसका मतलब हो रहा है कि अब देखो
ये लिखा हुआ है एक्चुअली, ये क्या लिखा है, आई नॉट इंटू 1/√2। 1/√2 की जब वैल्यू निकालोगे तो ये आएगी 0.707 इसकी वैल्यू। तो यही तो लिखा हुआ है ना, ऐसे लिखा हो चाहे ऐसे लिखा हो एक ही बात है। आई नॉट इंटू करके 1/√2 अलग, इसकी वैल्यू इतनी आएगी। तो हम क्या कहेंगे, 1/√2 की जगह ये लिख देंगे। और इसका मतलब ये फॉर्मूला हमारा क्या बन रहा होगा, कुछ इस तरह का ना, यहाँ बता देते हैं। अगर हम ये वैल्यू रखेंगे 1/√2 की वैल्यू रखेंगे तो IRMS जो बन रही है, IRMS ये बन रही है 1/√2 मीन्स इतनी वैल्यू। तो 0.707 किसकी जगह आया, 1/√2 की जगह, और बचा कौन, आई नॉट बचा। तो हम कहेंगे कि कितने गुना है IRMS वैल्यू कितने गुना है, आई नॉट मीन्स पीक वैल्यू की इतने गुना है। वही बात यहाँ लिख दी गई, RMS वैल्यू ऑफ AC इज दिस टाइम्स, और इसका मतलब कितने परसेंट, इसको परसेंट में कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा। डेसिमल को परसेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई, तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ आएगा तो 70.7% ऑफ पीक वैल्यू ऑफ AC। यही चीज़ तो ये जो इक्वेशन बन रहा है, यही तो दिखा रहा है ना, कि IRMS बराबर है आई नॉट के इतने गुने के। इतने गुना मतलब इतने परसेंट के बराबर है। आई नॉट कौन है, पीक वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू। उसी बात को यहाँ पर लिख दिया गया है। तो AC करंट का जो RMS वैल्यू होती है वो मैक्सिमम वैल्यू की इतने परसेंट होती है, 70.7%। मीन्स अगर मैक्सिमम वैल्यू 100 एम्पियर आ रही है तो फिर RMS वैल्यू कितनी होगी, 70.7 एम्पियर। ठीक, और ये यहाँ पे लिख दिया गया। अब तुम्हें पता है जिस तरह से हम लोग हम लोग फॉर्मूला शुरुआत में बनाए थे, I = I0 sin ω t। तो सिमिलरली पोटेंशियल के लिए भी वही फॉर्मूला था, और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E के लिए भी वही फॉर्मूला है। तो जिस तरह से E, I और V सेम थे, उसी तरह से उनकी RMS वैल्यू भी सेम होगी, सेम रिलेशन आएगा। IRMS का जो रिलेशन आ रहा है वही VRMS का भी रिलेशन आएगा। तो एक ये भी हम लोगों ने लिख लिया यहाँ पे, VRMS = दिस, है ना, सेम यही रिलेशन जो IRMS के साथ आ रहा था। तो अब देखो बात समझ में आ रही इतनी, चलो ये सब समझ में आ रहा होगा, इसको हमने समझाने के लिए लिख दिया ताकि तुम नोट कर सको, ये वही चीज़ है। तो अब देखो हम क्या चलते हैं, अब वो इम्पोर्टेंस बताएं कि अगर इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, जो हमने RMS वैल्यू करंट की निकाली उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अभी तक हमें पता है कि हमने जो पावर, एवरेज पावर फाइंड किया था, वो उसका फॉर्मूला क्या आया था, 1/2 I0² × R। एक नया फॉर्मूला आया था, जबकि पावर का फॉर्मूला तो सिंपल होता है ना, ये फॉर्मूला होना चाहिए, लेकिन हमें नया फॉर्मूला बनाना पड़ा था जब तक हमें RMS वैल्यू नहीं पता थी। तो हमने ये फॉर्मूला, नया फॉर्मूला बनाया था। तो अगर एवरेज फार्मूला, अगर AC सर्किट में पावर का फॉर्मूला ये है, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, देखो अभी हम ऐसा इसको देखो कैसे ये प्रूव हो रहा है कि ये इस फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है। वही पुराना फॉर्मूला जो DC सर्किट में काम करता है वही यूज़ हो जाएगा। तो देखो I0 की वैल्यू रखो, यहाँ से I0 बताओ कितना आएगा, यहाँ जो तुमने निकाला है। अगर हमें I0 निकालना हो तो √2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो I0 = √2 RMS। तो I0 की जगह हमने क्या लिख दिया, √2 IRMS। स्क्वायर था तो यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया। अब स्क्वायर होने से होगा क्या, ये जो रूट है, रूट का तो स्क्वायर हट जाएगा, 2 आएगा, और IRMS स्क्वायर हो जाएगा इंटू R। अब देखो 2 और 2 यहाँ पर कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल हो रहा है कि नहीं, और I² RMS, तो बचा क्या, 2 कैंसिल हो गया, I² RMS इंटू R। तो देखो ये कैसा है, जैसा DC में होता है, डायरेक्ट करंट में, DC सर्किट में जैसा फॉर्मूला होता है पावर का, वैसा ही फॉर्मूला AC सर्किट का भी आ गया। अगर तुम्हें RMS वैल्यू पता है तो तुम्हें नए फॉर्मूले लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये इंपॉर्टेंस है RMS वैल्यू की, करंट के RMS वैल्यू की। तो वो तुम्हें उसी पुराने फॉर्मूले पे काम कर सकते हैं हम लोग, I² R पर, है ना। बस I कैसी होनी चाहिए, RMS वैल्यू होनी चाहिए। तो देखो इससे कंपैरिजन कर लो, नए फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली ओम्स लॉ इन AC, ओम्स लॉ में भी ये तुम अप्लाई कर सकते हो अगर RMS वैल्यू पता है, अदरवाइज नहीं कर पाओगे।
तो देखो ओम्स लॉ में अब जैसे फिर वही रिलेशन हमें पता है कि आई इतना होता है, वी भी वैसा ही होता है, सेम फंक्शन होते हैं। ओके, और ये क्या है, आई की मैक्सिमम वैल्यू और ये वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू। तो वी अब हमें पता है ओम्स लॉ से वी नॉट इज इक्वल्स टू आई नॉट इंटू आर, इन दोनों के रिलेशन जो मैक्सिमम वैल्यूज़ हैं उनका रिलेशन वी इज इक्वल्स टू आई आर से क्या होता है, वी नॉट इज इक्वल्स टू आई नॉट इंटू आर होगा। तो वी नॉट कितना होता है, अभी हमने बताया वी नॉट क्या होगा, √2 इंटू वी आर एम एस। आई नॉट कितना होगा, √2 इंटू आई आर एम एस। तो यहाँ रख दिया वी नॉट की जगह √2 वी आर एम एस, आई नॉट √2 आई आर एम एस। √2 कैंसिल हुआ तो वी आर एम एस इज इक्वल्स टू आई आर एम एस इंटू आर, वी आर एम एस इज इक्वल्स टू आई आर एम एस इंटू आर। ये तो वैसा ही है जैसा डीसी में होता है, सेम एज इन डीसी सर्किट V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर। ये डीसी सर्किट में होता है, वैसा ही एसी सर्किट में होता है, वैसा ही एसी सर्किट में भी फॉर्म रिलेशन मिल रहा है अगर हमें आरएमएस वैल्यू ली है करंट की हमने तब। तो ये इंपॉर्टेंस है आरएमएस वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक। अब हम आगे बढ़ेंगे फेजर डायग्राम्स, फेजर डायग्राम्स ये सब क्या होते हैं। तो चलो अब प्लीज़ वीडियो को शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा इसे वॉच करो, और क्योंकि आई थिंक कि काफ़ी सिंप्लीफाई कर दिया है, तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।